नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बंगाल की जनता के एक हाथ में अंडा है, दूसरे में डंडा है। 15 साल तक तोलाबाजी और जबरन वसूली करने वाले टीएमसी नेताओं को छिपने की जगह नहीं मिल रही। कोई साड़ी के ढेर के नीचे से पकड़ा जा रहा है तो किसी को पुलिस घर से गिरफ्तार कर रही है। पब्लिक टीएमसी नेताओं पर अंडों की बारिश कर रही है। दहशत इतनी है कि पुलिस कस्टडी में भी टीएमसी नेता हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं। बंगाल में दीदी के हाथ से पार्टी की कमान छिन चुकी है। अब दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के हाथ से लीडरशिप जा सकती है। यह खबर ममता बनर्जी को भी है। पार्टी को संभालने के लिए दीदी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बंगाल में टीएमसी के किन किन नेताओं पर अंडे चले, दिल्ली में टीएमसी में टूट पर ताजा अपडेट क्या है, हर डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जिस गाड़ी पर अंडे फेंके जा रहे हैं, जिस गाड़ी को भीड़ घेर रही है, चोर चोर के नारे लगा रही है, कट मनी के पैसे वापस मांग रही है, वो गाड़ी टीएमसी के विधायक मदन मित्रा की है। बंगाल में जब से ममता सरकार की विदाई हुई है, तब से टीएमसी पर आफत आई हुई है। टीएमसी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। मदन मित्रा अरियादहा इलाके में दौरा करने गए थे, तभी भीड़ ने उनकी गाड़ी घेर ली। स्थानीय लोगों ने चोर चोर के नारे लगाते हुए विधायक की कार पर अंडे फेंके। ये लोग कटमनी के रूप में दिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। हालांकि टीएमसी नेता ने बाद में दावा किया कि हमले के वक्त वो गाड़ी में नहीं थे, लेकिन उनके ड्राइवर पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कमार हाटी के वार्ड नंबर 14 के एक पार्षद के घर के बाहर एक मीटिंग चल रही थी, जहां ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वाले कई लोग इकट्ठा हुए थे। इन लोगों की मांग थी कि सालों से कटमनी के रूप में दिया गया पैसा वापस किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय नेताओं पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। विरोध बढ़ता देख मदन मित्रा ये मीटिंग छोड़कर चले गए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सिक्योरिटी पाने के लिए मदन मित्रा ने खुद की कार पर ही अटैक करवाया। उसने अपने लोगों से ही अपने गाड़ी पर अटैक कराया है ताकि उसको सिक्योरिटी मिल सके, इसीलिए। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये चीज मांगे कि हमको साजिश की है और मार भी नहीं सका, मेरा मर्डर करने का साजिश। अनवर किसका आदमी है पहले वो साबित कर दे। अनवर उसका क्रिमिनल था, उसके तोलाबाजी करता था, एक तो एक्सटॉर्शन करने वाला, एक अंतरजातीय क्रिमिनल है। ये झारखंड, बिहार और बंगाल उसका आर्म्स सप्लाई का धंधा है, आर्म्स का नेटवर्क चलाता है। उसका एक फ्रंटमैन है शहबाज बोल के एक लड़का है, वो उसका फ्रंटमैन है। और ये सारा गेम वहाँ सारे हिंदुओं की ज़मीन ज़बरदस्ती उसने दखल कर लिया है अनवर ने। और ये अनवर मदन मित्रा का फ्रंटमैन है, मदन मित्रा का फ्रंटमैन शहबाज है, और उसने ये सारा नेटवर्क अपने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया और कोई घटना नहीं है। अंडों की बारिश की तस्वीरें साउथ कोलकाता के पटुली पुलिस स्टेशन के बाहर की है। अंडों से बचने के लिए पुलिस को प्रोटेक्शन शील्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। पुलिस ने कोलकाता नगर पालिका के वार्ड नंबर 101 के पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को गिरफ्तार किया था। बप्पादित्य दास गुप्ता पर जबरन वसूली करने का आरोप है। पुलिस जब उसे कोर्ट ले जाने के लिए निकली तो बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। भीड़ ने बप्पादित्य दास गुप्ता पर लगातार अंडे फेंके और चोर चोर के नारे लगाए। हालात को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इससे पहले भांगर ब्लास्ट का आरोपी और टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला की भी गिरफ्तारी हुई थी।
जिसके बाद उसे 14 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पिछले 15 साल में जिस तरह टीएमसी नेताओं ने लूट मचाई है, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। बहुत से नेताओं की गिरफ्तारी अभी बाकी है। शौकत मोल्ला और शौकत मोल्ला जैसा है, जैसे कल भी गिरफ्तार हुआ है बप्पा दित्तो, ठीक है, ऐसे बहुत लोग अभी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इतना दिन भय था। पब्लिक इनके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं कर सकता था और पुलिस भी एफआईआर नहीं लेता था, लेकिन अभी भय आउट हो गया, भरोसा हीन हो गया। तो अभी पब्लिक के साथ साथ पुलिस भी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं और आने वाला दिन में सिर्फ ये शौकत मोल्ला नहीं, शौकत मोल्ला जैसा बहुत लोग हैं जो लोग पब्लिक के ऊपर अत्याचार किया है, तो उन लोगों को धीरे धीरे जेल पे जाना पड़ेगा और 14 दिन क्यों 14 साल तक भी अंदर रहना पड़ेगा, वो लोग जो काम किया है उसके लिए। जब पुलिस फ्री होकर बिना किसी राजनीतिक दबाव में जनता के लिए काम करती है, तो अपराधियों के लिए छिपने की जगह कम पड़ जाती है। हावड़ा में पुलिस से बचने की एक अनोखी कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब तृणमूल कांग्रेस का एक स्थानीय नेता साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा मिला। पुलिस से बचने के लिए टीएमसी नेता एक कपड़े की दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया था, लेकिन वो पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। पुलिस साड़ियों के बंडल हटाकर नेता को खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें हावड़ा के उदय नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके की है। गिरफ्तार शख्स की पहचान ब्रह्मानंद चक्रवर्ती के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने उस पर सरकारी आवास योजना के फंड में कट मनी लेने और जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पर 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा से जुड़े आरोप भी लगे हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं को पिछले 15 साल में किए गए अत्याचार की और अब कैसे कीमत चुकानी पड़ रही है, वो मुर्शिदाबाद से आई इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। इस शख्स के बाल मुड़वा दिए गए। ग्रामीणों ने कमर में रस्सी बांधकर इसकी परेड निकाली। आरोप है कि टीएमसी सरकार के दौरान इसने कटमनी और जबरन वसूली के जरिए जमकर कमाई की थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद जनता ने खुद ही इसका हिसाब कर दिया। बंगाल में चोर चोर के नारेबाजी और अंडों से प्रहार, भ्रष्टाचार, कटमनी और तोलाबाजी के खिलाफ जनता के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। भांगर का अपराधी और टीएमसी नेता की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान वहां भीड़ ने उसे घेर लिया। उसके ऊपर पब्लिक ने जमकर अंडे बरसाए। पुलिस को उसे बचाने के लिए लॉकअप रूम में बंद करना पड़ा। ये टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार हैं। मजूमदार को संपत्ति पर अवैध कब्जे और उसके मालिक को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस तलाशी के लिए उन्हें शहर के सॉल्ट लेक में मौजूद एक फ्लैट पर लेकर गई थी। तभी स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए अंडे फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ से बचने के लिए जयप्रकाश मजूमदार भागने लगे, जिसके बाद मजूमदार को ले गए पुलिस कर्मियों ने तत्काल आक्रोशित भीड़ से उन्हें बचाया और फ्लैट के अंदर ले गई। शुभेंदु अधिकारी को शपथ लिए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में बदलाव साफ दिखने लगा है। भ्रष्टाचारी और तोलाबाज पकड़े जा रहे हैं। सिंडिकेट सिस्टम कोलैप्स हो गया है। टीएमसी नेताओं के लिए छिपने की जगह कम पड़ रही है। सीएम भी कह रहे हैं बंगाल का मौसम बदल रहा है। मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं वो ग्राउंड पर दिख भी रहा है।
टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। जिन नेताओं के दम पर ये टीएमसी के लोकल लीडर दबंगई करते थे, उनके सियासी आका तो जेल चले गए, लेकिन जनता के हत्थे उनके गुर्गे चढ़ गए। तस्वीरें कोलकाता शहर के न्यू अलीपुर में मौजूद सुरुचि संघ क्लब की हैं, जहां भीड़ टीएमसी के लोकल लीडर को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। यह शख्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे दोबारा पकड़ लेती है। कुछ लोग बीच बचाव कर उसे बचाते हैं। वो भागने लगता है तो भीड़ चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगती है। वो किसी तरह सीआरपीएफ जवानों के पास पहुंचकर खुद को बचाता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान की ये तस्वीरें लोगों को याद होगी, जब हावड़ा में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में उनके खिलाफ हूटिंग की गई थी। शुभेंदु ने खुद माइक संभाला था और नारेबाजी करने वाले शख्स को जवाब दिया था। कैलाश मिश्र नाम के शख्स पर नारेबाजी के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे थे। कोलकाता पुलिस ने कैलाश को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही वो बंगाल वापस लाया जाएगा। ये कोलकाता नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 के पार्षद जसीमुद्दीन के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। 2023 में दर्ज पॉस्को केस में पुलिस उनके घर पहुंच गई। इसी दौरान भीड़ उनके घर पर अंडे लेकर पहुंच गई। भीड़ को देखते ही पुलिस जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर पिछले दरवाजे से लेकर निकली। बाहर भीड़ चोर चोर के नारे लगाती रही। चोर 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 चोर। सरकार बदल गई। तोलाबाजों और अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता बदलने को तैयार नहीं है। पूर्व बर्धमान में क्लब और चंडी मंदिर पर कब्जे को लेकर भारी बवाल मचा। टीएमसी वर्कर्स पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता बनकर मंदिर और क्लब पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, जिसमें कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बगावत, टूट-फूट, अभिषेक की लीडरशिप पर सवाल के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेताओं पर बरस रहे अंडे और लगातार गिरफ्तारियों के डर से पार्टी अल्पसंख्यक सेल के सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने टीएमसी नेतृत्व, खासकर सांसद अभिषेक बनर्जी पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है। मैंने ये सिद्धांत लिया हूं कि ये पार्टी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। जो भी पार्टी खत्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज्यादा जुल्म, हम लोगों ऊपर भी 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पैसा का डिमांड किया गया। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। जिस तरह टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं। टीएमसी के नेता ही सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर 15 साल में क्या हुआ जिसकी वजह से टीएमसी नेताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बंगाल में दीदी की पार्टी के विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नया नेता चुन लिया है।